Hello students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Foundation. आज हम करेंगे बात 7th क्लास के थर्ड चैप्टर की. The name of the chapter is rational numbers और इसमें आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर 9. चलिए स्टार्ट करते हैं. रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है नंबर 9 पे. देखिए सपोज करो दिस इज द नंबर 9. इसमें मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया 0 एंड 1. अब 0 और 1 इसके बीच में जो डिस्टेंस है इट इज द यूनिट डिस्टेंस. यूनिट डिस्टेंस मींस 1 का गैप है इसमें 0 और 1 के बीच में. नाउ अगर मैं इसके अंदर 4 पार्टीशंस करती हूँ लाइक 1 2 3 एंड 4 राइट. 0 से लेके 1 के बीच में मैंने 4 पार्टीशंस करती है. देखो 4 पार्टीशंस होंगे ना 1 2 3 एंड 4 हो गए 4 पार्टीशंस. अभी हर एक पार्टीशन कितना नंबर रिप्रेजेंट करेगा 1/4. एक पार्टीशन रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को. अगर 2 पार्टीशंस ले लिए मैंने इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 1/4 दैट इज 2/4. अगर मैं इस तरह से 3 पार्टीशंस लेती हूँ तो ये 3 पार्टीशंस कितना रिप्रेजेंट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/4 एंड दैट इज 3/4. सिमिलरली अगर मैं इसमें 4 की बजाय अगर मैं 4 की जगह इसके अंदर 7 पार्टीशंस करती हूँ सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7. देखो 7 पार्टीशंस हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो एक पार्टीशन कितना रिप्रेजेंट करेगा 1/7. ऐसे 2 पार्टीशंस कितना रिप्रेजेंट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/7 2/7. ऐसे 4 पार्टीशंस कितना रिप्रेजेंट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7 एंड दैट विल बी 4/7. अगर मैं ऐसे 6 पार्टीशंस ले लूँ तो 6/7 रिप्रेजेंट करेंगे वो. इसी तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर 9 पे. अब देखो किस तरह से होगा रिप्रेजेंटेशन. सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 4/5. मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 पे. एक चीज का खास ध्यान रखना है क्या कि अगर देखो जो भी रैशनल नंबर है मेरा वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में होगा. जो नंबर ऊपर होता है दैट इज न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे होता है दैट इज डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है फॉर एग्जांपल ये नंबर है 4/5. इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी इस नंबर की वो लेस देन 1 होगी 1 से छोटी होगी. कोई भी नंबर ले लो आप इस तरह से रैशनल नंबर जिस नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है उस नंबर की ओवरऑल वो हमेशा 1 से छोटी होती है. तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं. 1 से छोटे हैं तो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे. ठीक है. अब इसके अंदर 4/5 जो न्यूमरेटर है दैट इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर तो इट मींस इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1. तो देखो दिस इज 0 एंड दिस इज 1. अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है 4/5. डिनोमिनेटर कितना है इसका 5. अभी जब हमने किया कि लाइक कोई भी नंबर लाइन दी हमने इसके अंदर जो यूनिट डिस्टेंस था 0 और 1. अगर मैं इसके 4 पार्टीशंस कर रही थी तो एक पार्टीशन कितना रिप्रेजेंट कर रहा था 1/4. मींस जितने मैंने पार्टीशंस किए वही था डिनोमिनेटर में. अगर मैंने 7 पार्टीशंस किए थे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वो 1/7. तो मतलब जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आएगा उतने ही पार्टीशंस किए मैंने इस यूनिट डिस्टेंस के. अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 4/5 एंड न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो इट मींस 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. और 0 और 1 के बीच में कितने पार्टीशंस करने पड़ेंगे मुझे जितना इस नंबर का डिनोमिनेटर है एंड द डिनोमिनेटर इज 5. तो 5 पार्टीशंस कर दे इसके 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. देखो 1 2 3 4 5 पार्टीशंस हो गए. अब एक पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5. अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है 4/5 को. अब दिस इज 1/5. दिस इज सेकंड पार्टीशन 2/5. दिस इज थर्ड पार्टीशन 3/5. ये है फोर्थ पार्टीशन. तो ये जो नंबर है मेरा यहाँ पर इस पॉइंट पे ये रिप्रेजेंट करेगा कैसे 4/5 को. एक चीज का ध्यान रखना है 0 और 1 इसके बीच में जो मैंने ये पार्टीशंस किए इन पार्टीशंस का जो के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा. मींस ये इक्वल पार्टीशंस हैं इनके बीच का जो गैप होगा इट शुड बी सेम. इक्वल पार्टीशंस दिए हैं मैंने ये अनइक्वल नहीं होना चाहिए. राइट. फॉर एग्जांपल और देखते हैं
मेरे पास साथ में कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो मीन्स इसकी वैल्यू -1 से छोटी होगी। अब -1 से अगर छोटी वैल्यू है तो किस किसके बीच में नहीं करेगी ये, बिटवीन -1 एंड 0। अब देखो -1 और 0 के बीच में कितने पार्टीशंस होंगे, 4, जितना डिनोमिनेटर है तो 4 पार्टीशंस कर दो, 1 2 3 एंड दिस इज 4, हो गए 4 पार्टीशंस, 1 2 3 4। अब जब हम यहाँ का डिस्टेंस, जब इसका डिस्टेंस लेते हैं एक नेगेटिव साइन का और 0 का, मीन्स नेगेटिव नंबर के बीच में अगर हम पार्टीशंस कर रहे हैं, अब देखो इसमें मैंने 4 पार्टीशंस लिए, तो एक पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1/4, 2 पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, -2/4, 3 पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, -3/4। सिमिलरली मान लो अगर मैं -1 और 0 के बीच में यहाँ पर 5 पार्टीशंस करती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 पार्टीशंस हो गए। अगर मैं 5 पार्टीशंस करती तो एक पार्टीशन मेरा क्या रिप्रेजेंट करता, -1/5, 2 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करते -2/5, 3 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करते -3/5। अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, -3/4, -3/4 है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो मींस इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करेगी। अब अगर -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है तो कहाँ पर आएगा ये, अब देखो this is -1/4, this is -2/4 and this partition is -3/4। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हमने 0 और 1 के बीच में पार्टीशंस किए थे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 0 के राइट से, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शंस का, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 के लेफ्ट से। पॉजिटिव नंबर है तो राइट से, और अगर नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट से, ये चीज का भी ध्यान रखना है, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया मेरा -3/4। अब ये तो तब था जब न्यूमरेटर वाज लेस देन डिनोमिनेटर। अब मान लो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो सपोज करो आई हैव -5/7, सपोज आई हैव 5/3, पहले पॉजिटिव की बात करते थे, नेगेटिव देखेंगे। 5/3 है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। अब 5/3 है, 5/3 को मैं किस तरह से लिखूंगी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, देखो जब भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी हमेशा, राइट। अब देखो 5/3 मींस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, किस पे जाएगा, 1 × 3, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब मुझे पता है कि जब हम इस तरह से इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मेथड होता है, कोशेंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब देखो कोशेंट कितना है, 1, रिमाइंडर इज 2 एंड डिवाइजर इज 3, तो 5/3 को जब मैंने कन्वर्ट किया इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन तो मेरे पास कितना आया, 1:2/3। अब मेरे पास मतलब अब मुझे 5/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 5/3 मींस 1:2/3। अब देखो 1:2/3 जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पार्ट्स बनते हैं। अब देखो जो ये 1 है ये तो है मेरा होल पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को, और जो मेरा ये फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है ये मेरा हमेशा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, मींस 1:2/3 नंबर है मेरे पास, ये 1 से तो बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन 1, लेकिन 2 तो नहीं है, ये 2 से छोटा है, तो इट मींस 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1:2/3 है तो मींस 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। सपोज करो मेरे पास होता 3:1/2। अब ये जो नंबर है इसके अंदर एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट। जो होल पार्ट है वो है मेरा 3 और जो फ्रैक्शन पार्ट है दैट इज 1/2, और इस फ्रैक्शन पार्ट में जो न्यूमरेटर है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर। इट मींस कि जो ये फ्रैक्शन पार्ट है ये एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेस देन 1 है, ऐसा ही नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मींस
नंबर कौन सा है 4 भी 4 के तो इक्वल नहीं है, 4 से ये नंबर छोटा है, तो 3:1/2 किस नंबर के बीच में लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। जैसे 1:2/3 है, किन नंबर्स के बीच में लाई करेगा 1 से बड़ा है लेकिन 2 नहीं है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सपोज करो आई हैव 5:1/6, तो ये जो नंबर है मेरा 5:1/6, 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 तो नहीं है, तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। सपोज करो आई हैव 7:3/7। अब जो ये नंबर है मेरा, ये नंबर 7 से ग्रेटर है लेकिन 8 नहीं है, 8 से छोटा है, तो ये नंबर लाई करेगा 7 और 8 के बीच में, राइट। तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी नंबर टाइप पे। फाइव बाई थ्री था, इसको हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये बना 1:2/3। 1 से बड़ा है मीन्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ की, दिस इज 0 1 एंड 2। अब 1 और 2 के बीच में कितने पार्टीशंस होंगे, जितना इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है इसका 3, तो 1 और 2 के बीच में 3 पार्टीशंस कर दो, 1 2 एंड 3 हो गए 3 पार्टीशंस। अब 3 पार्टीशंस किया तो हर एक पार्टीशन कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3, 2 पार्टीशंस कितना रिप्रेजेंट करेंगे 2/3। नाउ दिस इज फर्स्ट पार्टीशन, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3, दिस इज सेकंड पार्टीशन, ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था 1:2/3, इस 1 के बाद 2/3, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2/3, तो ये जो नंबर है मेरा ये रिप्रेजेंट करेगा 1:2/3। और एग्जांपल देखते हैं इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन का ही। सपोज करो मेरे पास है 2:2/5, राइट। अब ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 नहीं है, 3 से छोटा है, तो मींस 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3। अब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है लेकिन इसके पार्टीशंस कितने करने हैं मुझे, जितना इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कितना है इस फ्रैक्शन का 5, तो मींस 2 और 3 के बीच में 5 पार्टीशंस करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। हो गए 5 पार्टीशंस 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 पार्टीशंस किया तो एक पार्टीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/5, 2 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करेंगे 2/5, 3 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करेंगे 3/5 और 4 पार्टीशंस रिप्रेजेंट करेंगे 4/5। अब मुझे क्या चाहिए 2/5, सो दिस इज 1/5 एंड दिस इज 2/5, तो ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 2:2/5, राइट। नंबर्स का कंपैरिजन किस तरह से करना है, मींस आपको सपोज करो 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनका कंपैरिजन करना है, आपको बताना है व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर। तो किस तरह से चेक करते हैं वो, सपोज करो कोई भी 2 नंबर्स है मेरे पास, एक एक्सरसाइज में से देखते हैं, -10/23 एंड 0। देखो इन नंबर्स को चेक करने से पहले हम कुछ रूल्स करेंगे। सपोज करो मेरे पास कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं, ये तो इजी था, कोई और लेते हैं। सपोज आई हैव 3/8 एंड 8/5, मुझे बताना है व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर। तो जब भी मुझे इस तरह से 2 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, तो द फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है 8 और यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 5, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर से अगर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम किस तरह से बनेगा, इनका एलसीएम लेके, तो 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, 2 पे जाएगा पहले, अगेन और 2, कितना आया एलसीएम 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में 40 बनाना है,
नंबर है मेरा 3/8। अब मैं 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए, दैट इज 5। अब मैं बना रही हूँ एक ऐसा रैशनल नंबर जो इसकी इक्विवेलेंट है, मुझे डिनोमिनेटर में 40 चाहिए, तो जिस भी नंबर से अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 5 तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 5 3s are 15, 15/40। नेक्स्ट नंबर इज 8/5। अब मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 40 आ जाए, द नंबर इज 8। अब अगर 8 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 8 8s are 64। अब मेरे पास 3/8 की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 15/40 और 8/5 की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 64/40। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब सिंपल न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो रैशनल नंबर बड़ा है। अब आउट ऑफ 15 एंड 64 व्हिच वन इज ग्रेटर, 64, तो 64/40। अब 64/40 किसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना था, 8/5 के, तो मींस 3/8 इज लेस देन 8/5। so this will be your final answer, right? और देखते हैं एग्जांपल। Suppose I have minus of 7/5 and minus 5/3, right? मुझे कंपेयर करना है दोनों नंबर्स को। अब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, उनका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, 3 1s are 3, 5 3s are 15, 15 एलसीएम आ गया। नाउ माइनस ऑफ 7/5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर में 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 15 आ जाए, 3। तो अगर 3 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो दिस इज माइनस ऑफ 21/15। नेक्स्ट नंबर है माइनस ऑफ 5/3। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, दैट इज 5। तो 5 से डिनोमिनेटर किया तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। सो दिस इज -25। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, -21/15 एंड माइनस ऑफ 25/15। डिनोमिनेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो बस अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर्स कंपेयर करने हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा है। नाउ आउट ऑफ -21 एंड -25 व्हिच वन इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है। देखो अगर मैं देखती कि 21 और 25 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो दैट वाज 25। लेकिन अगर यही मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। अगर -21 और -25 की बात करेंगे तो -21 इज ग्रेटर, तो -21/15 इज ग्रेटर। अब -21/15 किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था, -7/5 के, तो मींस -7/5 इज ग्रेटर देन -5/3, राइट। तो ये था हमारा कंपैरिजन। इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये कि जो नंबर है हमारा 0, जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखो जो 0 है मेरा, देखो पहली चीज तो ये कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में है वो नंबर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द नंबर जो लेफ्ट में है। अब देखो अगर मैं 1 और 2 की बात करूँ तो 1 और 2 में से राइट साइड में कौन सा है, 2, तो 2 बड़ा है 1 से। अगर मैं बात करूँ 2 और 4 की, तो 2 और 4 में से राइट साइड का नंबर कौन सा है, 4, तो मींस 4 ग्रेटर है 2 से। अगर मैं नेगेटिव में बात करती हूँ, सपोज -3 और -2 की बात की मैंने, तो विच वन इज ग्रेटर, जो नंबर राइट में है वो बड़ा है, राइट में कौन सा है, -2, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, राइट। तो जो नंबर राइट में है वो बड़ा है, जो लेफ्ट में है वो छोटा है। अब जो 0 है, वो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, उन सबसे छोटा है, क्योंकि देखो 0 और 1 के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 बड़ा है और 0 छोटा है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो तो 1 से भी बड़े हैं, तो इट मींस जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब से 0 छोटा है। और अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूँ तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब से 0 क्या है, बड़ा है, राइट। जितने भी नेगेटिव
नेगेटिव नंबर से भी बड़े हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नंबर लाइन के राइट साइड में हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, दे ऑल आर ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स। अब बात करते हैं कि अगर आपको 3 या 4 नंबर्स दे रखे हैं और आपको उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे करेंगे? ये एक्सरसाइज से एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव 2/3, 5/-6, -7/12 एंड 1/4। मुझे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही होता है। अब देखो, क्या मैं नंबर्स को ऐसे ही डायरेक्टली कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मुझे इनके डिनोमिनेटर को सेम करने ही पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी नंबर्स का एलसीएम। अब देखो, इन नंबर्स में एक नंबर है मेरे पास 6 जो कि नेगेटिव है, तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, लाइक दिस, राइट। अब निकालो एलसीएम इन सभी नंबर्स का जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, 3, 4, 6 एंड 12। सबसे पहले किस पे कर दूंगा? 2 पे, 2, 3, 2, 3 एंड 6, अगेन ऑन 2, 3, 1, 3, 3, नाउ ऑन 3। कितना आया एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो इनका एलसीएम आ गया 12। अब एलसीएम 12 आ गया तो सबको सभी के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ इस तरह से कि डिनोमिनेटर में सबके क्या आ जाए? 12। अब 2/3 है, इसी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए। 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 2 सा 8। नेक्स्ट है -5/6, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाएगा। 2 से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सो दिस इज -10/12। नेक्स्ट इज -7/12, भी आगे रहेगा। इसके बाद है 1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाएगा। 3 अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सो दिस इज 3/12। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर्स बन गए? 8/12, -10/12, -7/12 एंड 3/12। अब मुझे करना है इन 4 नंबर्स को अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग, तो पहले कौन सा नंबर लेंगे? जो सबसे छोटा है। तो न्यूमरेटर्स कंपेयर करो, न्यूमरेटर्स कौन कौन से हैं? 8, -10, -7 और -3। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव से छोटा है। अब नेगेटिव भी 2 हैं, -10 और -7। अगर मैं 10 और 7 को कंपेयर करती तो 7 वाज स्मॉलर, 7 छोटा था, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, मींस -10 जो है वो -7 से छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? -10/12, और उससे बड़ा अगला जो भी नेगेटिव नंबर है दैट इज -7/12। बाकी बचा 3 और 8। 3 और 8 में से which one is smaller? 3, तो पहले 3/12 एंड देन 8/12। ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि उसने हमसे ये तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा इन नंबर्स को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। अब जिनके इक्विवेलेंट इनको बनाया था वो लिख दो। -10/12 किसके इक्विवेलेंट था? -5/6 के, सो -5/6। -7/12 किसके इक्विवेलेंट था? ये तो था ही -7/12। नेक्स्ट इज 3/12, 1/4 के, और 8/12 2/3। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि साइन का नहीं पता लगता कि कौन सा साइन लगाना है। देखो, जब हम इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमेशा इस तरह का साइन आता है। क्यों आता है? क्योंकि जिस साइड भी ये ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है। अब देखो, -5/6 और -7/12 में से नंबर बड़ा है ना, तो इसलिए इसकी साइड हमने इस तरह से ओपन फेस रखा। अब -7/12 और 1/4 में से 1/4 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इस साइड 1/4 की साइड जो फेस है वो ओपन रहेगा, और 1/4 और 2/3 में से 2/3 बड़ा है, इसलिए ये वाला जो फेस ओपन वाला फेस है वो 2/3 की साइड रहेगा। ये अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं? पहले सबसे बड़ा, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2/3, फिर उससे छोटा दैट इज 1/4, फिर उससे छोटा -7/12, फिर सबसे छोटा दैट इज -5/6। अब साइन कौन सा है? पहले सबसे बड़ा लिखा ना, तो मतलब
कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंपेयर करना, चाहे 2 नंबर्स है चाहे 3 है, तो कंपैरिजन का एक मेथड और भी है। बेसिकली तो मेथड आपका यही चलता है कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है व्हेन टेकिंग देयर एलसीएम। एक मेथड और होता है, लेकिन वो मेथड सिर्फ तभी यूजफुल है जब आप 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो। वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो जो शायद आप लोग पहले कर भी चुके हो। फॉर एग्जांपल आई हैव minus of 3/16 and minus of 5/9। कंपेयर करना, आपको बताना है which one is smaller, which one is greater। तो क्या करेंगे, minus of 3/16 minus of 5/9, हम इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस 9 इधर और 16 इधर। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि 16 और -5 क्या करते हैं, 16 और -5 की मल्टीप्लाई तो कर देते हो, लेकिन इसको इस तरफ लिख देते हो, इसको इस तरफ, ये चीज नहीं करनी। ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर वही रहेगा। -3 के पास 9 आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, और यहाँ -5 के पास 16 आएगा मल्टीप्लाई होने, 5 यही रहेगा, -3 यही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। now -3 into 9 is -27, 16 5 are 80 with नेगेटिव साइन। अब इन दोनों में से which one is smaller, नेगेटिव नंबर्स में जो इतना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। मतलब 27 और 80 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 80 बड़ा है ना, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 80 छोटा हो जाएगा। अब which one is smaller, -80, तो बड़ा कौन सा है, -27। अब इस -27 के ऊपर कौन सी फ्रैक्शन लिखी थी हमने, -3/16, तो -3/16 इज ग्रेटर देन -5/9। और एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज है 4/-5 और -5/12। आपको बताना दोनों में से which one is greater and which one is smaller। अब देखो 4/-5 -5/12, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर के पास, 4 यही रहेगा, डिनोमिनेटर यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली -5 इधर है तो -5 यही रहेगा, ये वाला ऊपर जाएगा। नाउ 4 12 4s are 48 and 5 5s are 25। नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी वो प्लस का बन जाएगा, सो इट विल बी प्लस ऑफ 48। नाउ व्हिच वन इज ग्रेटर, 48 और 25, 48 ग्रेटर है। 48 के ऊपर कौन सी फ्रैक्शन थी, 4/-5, तो मींस 4/-5 इज ग्रेटर देन -5/12, राइट। So this was your exercise 3.2।